हृदय मदन अभिलाषा लता निहार भय तरुसाता नदी उमरियम्बुद उठाई संगम करे तालाब तलाई जहाँ दशा जड़न के बरनी को कर सके सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस सब सारी मदन अंध व्याकुल सब लोका निज दिन नहीं अवलोकन को का देव धनुष नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीव की करनी कौन कह सकता। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेहरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी प्रेमी काम बस योगी भय काम बस जोगी तापस पावरण की को कहे देखहि चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखत रहे अबला बिलोकहि पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम द्विदंड परिब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम धरी न काहू धीरा सबके मन सिज भरे जे राखे रघुबीर देव बरे तेहि काल बहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी हस कौतुक भयउ जो लगी काम संभु भय गयउ सिवहि दिलो की संशय मारो भयउ जगादिति सब संसार भय तुरत सब जीव सुखारे जिन मद उतर गए मतवार रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर दुर्गम बलवान फिर राज कछु करि नहीं जाई मरण ठानी मन रचसी उपाय प्रकट तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज विराज बनो पवन पापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभाग जहता जनो मगध अनुरागा देखे मुए मन सुन सिज जागा जागे मनो भव मुए मन मन सुभग दान परे कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदलान लसका सही चिक से शरण कंज कुंज पंज मंजुल मधुकर कलहंस पिकुस कर सरव करि गान नाचय अपसरा सकल काला करि कोटि विधि हारो से समे चली न चल समाधि शिवा गोपी हृदय निकेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय
दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंध पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौर के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तो कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी न शान पिटप पर शाखा, तेरी पर चढ़ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति साधि श्रवण लगी ताने। चढ़े विषम बीस की ओर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई समन क्षोभ विशेषी है, उधार सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपय त्रैलोका। तब शिवती शरण उगारा, चितवत काम भयो जरिछारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहुभाति, करुणा करति शंकर परि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव बलानि रखि बोले सैया। अब तेरति तव नाथ कर, होई नाम हरन। बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग जिया। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आँख खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति जैसा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ उनके सामने खड़े हुए। श्री के प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामय भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन वरता होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा पर कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधारे। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र वदंसा। बोले कृपा सिंधु विष्णु, कहूँ अमर आएगी हेतु। कहा तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति भव बिनव। बस बिनवउ स्वामी, सकल सुरन के हृदय वसाया। शंकर परम उषा, निज मैंने देखा चाहे। नाथ तुम्हारे विवाह, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओवरहीटिंग टर्न्ड ऑफ। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के नाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हुए। कृपा समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भरे लोचन, सोई कछु करऊं बंधन मत मोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु अति बल कीना। सासत करि पुनि करहि बसायु, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाउ। पार्वती तबु कीना पारा, करहु दासु अब अनुकारा। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही होऊं कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जाय सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन संसारी। कहा हमार न सुनहु तबा, नारद के उपदेश। अब हाँ झूठ तुम्हार पना, जारे काम महे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश
से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। कथा विसर्जन होता है, सुनाओ वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में दुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवे, कथा सुने मन लाग। अपन